नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपसे हमेशा 3 से 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। देखो, पहला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, एसएल हंटिंग के हिसाब से। दूसरा हम देखते हैं यहाँ से मूविंग एवरेज के हिसाब से। तीसरा अगर हम बात करें तो जो 3 लाइन स्ट्रेटजी है अपनी 3 लाइन स्ट्रेटजी उसके हिसाब से। और चौथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो जब कोई हायर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से हाई या जो लो जो भी ब्रेक होता है तो उसके हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जब कोई हाई ब्रेक होगा तो रिजेक्शन होगा, कभी कोई लो ब्रेक होगा तो रिजेक्शन होगा, एसएल हंटिंग के हिसाब से। ये 3-4 चीज़ें मैं आपको मास्टरी करवाना चाहता हूँ और इसी में मैं आपको हर बार यही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट में। तो आज का भी हम चार्ट पढ़ेंगे और उस चार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी आज कितना बड़ा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 183 पॉइंट के आसपास निफ्टी बढ़ता हुआ दिखा है, यानी 0.78, ठीक है। और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 439 पॉइंट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, मतलब करीबन 2%। फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी करीबन 2.25% के आसपास 900 पॉइंट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है, जिसका कि मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा था कि 52,500 एक बार चला जाए ना, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कोई सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों बोल रहा था? क्योंकि मैं वही आपको जो चार्ट पर बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या मैं बोल रहा था आपको इतने दिन से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। तो यहाँ से जब भी बैंक निफ्टी को क्या हो रहा था, एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा था, पहले भी बताया मैंने आपको कि भाई अगर आपको बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना है या जो भी ट्रेड करना है आपको, तो यहाँ पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है जो प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया था कि भाई एक इस तरह से मार्केट हाई ब्रेक करेगा, फिर जब हाई ब्रेक कर देता है और थोड़ा कुछ पॉइंट यहाँ से ऊपर चला जाता है, उसके बाद ही वो रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ से फिर ये वाला जो रिजेक्शन था, इस रिजेक्शन का हम बेनिफिट उठा सकते थे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर आपको दिखाई समझ में आएगा, उसके बाद हम चार्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हर बार क्या हो रहा था, देखो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये हाई ब्रेक हुआ, फिर ये इतना ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन हुआ। अब फिर से ये हाई ब्रेक हुआ है तो फिर यहाँ से ऊपर गया। यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये बराबर से जो रिजेक्शन लेना चाहिए था, इसको यहाँ जाकर रिजेक्शन लेना चाहिए था, ये यहाँ पर ही रिजेक्शन ले लिया था। ये थोड़ा सा ट्रैप पॉइंट है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल कर खेलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको आगे इस तरह से कि यहाँ से हाई ब्रेक हो गया तो अभी यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि ये जो रिजेक्शन वाला कैंडल बना है ना, यहाँ से जो रुका था ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको डाउट में लाता है, क्योंकि यहाँ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हम चार्ट पर चलते हैं और आज का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 को ही हम एनालिसिस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 मिनट का चार्ट लगा लें या फिर यहाँ पर 1 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको चार्ट का फुल चार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मैंने आपको कल बोला था, अगर कल का एनालिसिस का वीडियो देखा था होगा आपने, तो मैंने आपको यही बोला था कि देखो यहाँ से ये जो पॉजिटिव कैंडल बना है ना, ये कहीं ना कहीं करेक्शन कर चुका है, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा मैंने कल के वीडियो में एक थंबनेल में यहाँ पर लिखा था कि क्या करेक्शन हो चुका है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, देखो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कर लिया, यहाँ से खेल लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है ये बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा हो या सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रैप जोन में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग अपनी जो थ्री लाइन स्ट्रेटजी अगर हम यहाँ पर लगाएं, तो 3 लाइन स्ट्रेटजी अगर आपको पता होगी तो कल वाला हमने यही बात की थी कि यहाँ से 3, तो यहाँ से तो हमारा 3 लाइन स्ट्रेटजी का कोई रोल ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर रही अगर हम बात करें। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिला है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो हमने बात की थी कि हमारा जो कल का हाई था, ये वाला हमारा हाई था, ये वाला, इस हाई के ऊपर अगर खुला तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे।
लेकिन मार्केट देखो यहाँ पर खुलता है, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, फिर यहाँ से ट्रेप करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन होता है। मतलब ज़्यादा कुछ रिजेक्शन हुआ नहीं। अब मार्केट में रिजेक्शन क्यों नहीं हुआ? कब हम यहाँ पर देखो हमारे जो एसएल पड़े हुए थे वो कहाँ पड़े थे? 23,400 के आसपास, और मार्केट यहाँ पर खुलता है 23,600 के आसपास। अब 200 पॉइंट यहाँ पर नीचे आना पॉसिबल नहीं होता है। ये बहुत बार आपको याद रखना है कि 200-300 पॉइंट का अगर कोई मोमेंटम आ जाए तो फिर वो नीचे आने का चांसेस बहुत कम होता है। फिर मार्केट वहीं से ट्रेप करके वहाँ से ही मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन कर जाता है। तो यहाँ पर आपको यही दिख रहा है, एक गैप आ चुका था, तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्राइस रिजेक्शन हुआ, फिर एक रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। ठीक है, वो छोड़ो। अब हमारा एक ही प्लान होता है कि हम लोग यहाँ से क्या प्लान करते हैं, जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखो दूर हो चुका है, पास में आया तो आपको क्या करना है? बाई करना है। फिर यहाँ से दूर हो चुका है, जब पास में आया तो फिर आप यहाँ पर बाइंग करके अगर चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको देखना है, देखो कैंडल कैसा बन रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल पर अगर आप सेल करोगे, बाई करोगे तो फिर गलत है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है। दूसरा एक और प्राइस एक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाई था, उसके बाद में ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया, इसी की वजह से यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया है तो मार्केट में यहाँ से आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक कर लो। फिर मार्केट में सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एक हाई ब्रेक किया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिल रही थी, और यहाँ से अगर आप बाइंग करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। और भी अगर आप यहाँ पे हर बार सपोर्ट पर बाई करते तो यहाँ से आपको बहुत बार ट्रैप हुए होंगे आप। यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर आप एक ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद वापस से रिजेक्शन किया, तो यहाँ पर भी आप सेल किए होंगे, तो यहाँ पर भी आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन देखो ट्रैप होना और फिर ट्रेड को फिर भी हम करते रहते हैं, ताकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक जब मोमेंटम आता है तो उस मोमेंटम को ही आप पकड़ना होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आया था, उस चीज़ को आप यहाँ पर करते थे, यहाँ से एक अच्छा सा फायदा हो सकता था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मूविंग देखो 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी हमारा यहाँ पर काम किया ही नहीं है। यहाँ से कौन सा किया? मूविंग एवरेज वाला। अब यहाँ पर हम बात करें एसएल हंटिंग की। अगर एसएल हंटिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारे पास में जो एसएल है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पड़े हैं, और यहाँ पर कुछ सेलर्स के एसएल पड़े थे, यहाँ पर कुछ सेलर्स के एसएल पड़े थे। तो ये वाले जो एसएल है ये हिट हो चुके हैं ऊपर वाले। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने नीचे वालों को हिट करने के लिए नहीं आया, क्योंकि पहले ही यहाँ से हिट कर चुका था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाता है और इन लोगों को निकालता है मार्केट, और कहीं ना कहीं हाई ब्रेक कर देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एसएल के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एसएल हमारे कहाँ पड़े होते हैं और किस हिसाब से एसएल के हिसाब से मार्केट कर सकता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। अब नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि 200 पॉइंट अगर नीचे आता तो फिर मार्केट पूरा नेगेटिव चला जाता। इस बात का आपको भी ध्यान होना चाहिए कि जब मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ से यूज की है? मूविंग एवरेज, 3 लाइन स्ट्रेटजी, और यहाँ से एसएल हंटिंग। अब उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई हायर हाई या हायर लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो ब्रेक हुआ था, और यहाँ से लो ब्रेक होने के बाद में ही यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा ऊपर साइड में जाता हुआ आपको दिख रहा है। अब दूसरा कि एक हायर हाई पे कोई रिजेक्शन लेना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हायर, इससे पहले अगर हम देखें तो ये वाला हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती थी। अगर आप एक मिनट के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ से सेलिंग की जा सकती थी, और एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ से बुक किया जा सकता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेम, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम हुआ, तो यहाँ पर भी की जा सकती थी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग आई, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, एक छोटी सी सेलिंग आई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ सेलिंग आ ही नहीं पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको निफ्टी पे समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी का जी चार्ट देख लेते हैं। अब लोग क्या बोलेंगे, लोग किस तरह से ट्रेड करवाएंगे, कैसी बातें करेंगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको जो रियलिटी है चार्ट की वही समझा रहा हूँ, कैसे समझा जा सकता है। देखो इंट्राडे में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिसीजन कैसे दिया जाता है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आपको पता ही है कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है इसने।
तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू और 2-4 दिन चल जाए कंटिन्यू, उसके बाद में फिर ये नीचे ऊपर जो भी होना होगा उसको हो सकता है। हम 5 मिनट की चार्ट पर एनालिसिस करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमको कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। देखो मैंने कभी आपको ये नहीं बोला है कि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना लोगे इतनी आसानी से, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें तो आगे चल कर आपको किसी भी तरीके से, मतलब हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में फिर आपको समझ में आने लगे तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि देखो अपना जो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो हमारा 3 लाइन स्ट्रेटजी है वो तो यहाँ से आपको काम करता हुआ दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक जैसे ही हाई ब्रेक हुआ फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू चला ही गया, तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, ठीक है। तो बार बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस बना रहा था मार्केट, रेजिस्टेंस बना रहा था, रेजिस्टेंस बना रहा था, इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से अब इस चार्ट को आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर मार्केट हमारा ओपन होता है कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करीबन करीबन ये वाला जो कैंडल है ग्रीन कैंडल बनता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू चला जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला है। कहीं ना कहीं ये जब सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट इसने कहाँ लिया? देखो इस एरिया में सपोर्ट लिया है। देखो अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट का फ्लो कौन सा चल रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आप सेल कर दे तो ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, छोटा सा नीचे की साइड में आएगा, एक सेलिंग आएगी, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पर सेल नहीं करना है। जब ये वापस से ऊपर की साइड में निकले तब जाके बाई करना है। तो कभी कभी हम लोग यही गलती करते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं बोलूँगा कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे तो आप सेल ही कर दो, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो सेल कर दो। लेकिन मार्केट का जो नेचर है उस चीज़ को समझो। अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा सा चार्ट करोगे तो इस चार्ट को समझने की कोशिश करना कि यहाँ से देखो ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, तो यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा है ना वो क्या दिख रहा है कि ये बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ये ब्रेक कर रहा है ना, ये एक पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है। देखो प्राइस एक्शन कैसे होता है, एक इस तरह से मैं यहाँ से लगा देता हूँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन हो गया, फिर मैं यहाँ से इस तरह से लेता हूँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन हो गया, फिर यहाँ से मैं ऐसे लगा देता हूँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन हो गया, फिर इस तरह से एक प्राइस एक्शन होता है, वो गेम होता है। और यहाँ से हमको लगता है कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, हम सेल कर देना चाहिए। तो ये कभी कभी हम लोग गलत हो जाते हैं और यहाँ पर हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है तो यहाँ पर सेल नहीं करना है, थोड़ा सा बाई का फोकस करना है। तो इस कैंडल को देखकर आप यहाँ पर बाई करते तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था, फिर से यहाँ पर एक बाई की जा सकता था, यहाँ पर एक फिर दूसरा बाइंग किया जा सकता था। तो यहाँ से आप बाइंग का करके पैसा बनाया जा सकता था, ठीक है। ये तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो भी एसएल थे, आपको भी पता है कि ये वाले जो सेलर्स थे ये वाले, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको कल ही बोला था कि ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन सेलर है जो है वो अभी निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? निकलने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से वो एक 52,000 के आसपास सेलिंग करके बैठा होगा। जैसे ही ये 52,000 ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, फिर वो यहाँ से भाग जाएगा, और जैसे वो भागेगा तो मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता था कि 52,000 यहाँ से मार्केट पार नहीं कर पाएगा, और फिर उसका जो टारगेट था यहाँ से 50,000 का यहाँ पर टारगेट लेके बैठा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो यहाँ से हमारा जो एसएल था तो आपको पता है, उसके बाद नीचे हमारा एसएल यहाँ पर कहीं पर पड़ा था, बायर से यहाँ पर आए होंगे तो 51,300 के आसपास। तो यहाँ से 51,300 के आसपास मार्केट आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं आ पाया। यहाँ से अगर हम बात करें मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर देखो 500-700 पॉइंट पहले ही मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हुआ, तो मार्केट यहाँ पर आएगा कैसे? ये भी थोड़ा सा होता है। कभी कभी देखो मार्केट का एक मोमेंटम अगर ऊपर की साइड में है तो फिर मार्केट नीचे नहीं आता है। अगर नीचे की साइड में चल रहा है तो मार्केट फिर जो भी 500-700 हो गए, कितना भी पॉइंट हो, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फोकस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से जब भी कोई हाई ब्रेक हुआ है तो कोई एक छोटा मोटा रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई ब्रेक हुआ था, तो ये यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला ये वाला, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला,
यहाँ से आप देखोगे तो हर जगह कहीं ना कहीं जब हाई ब्रेक हो रहा है ना, तब थोड़ा सा अगर आप स्कैल्पिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। आप कैसे कमा सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 मिनट के चार्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा यहाँ तक का बन सकता था। अगर हम बात करें यहाँ पर कहीं पर सेलिंग का, अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 52,600 के आसपास से सीधे कहाँ गया 52,500 के आसपास। फिर यहाँ से आपको दिख रहा था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी, तो ये एक छोटा सा सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग का मतलब ही क्या होता है कि फटाफट करना है और निकल जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फिर वेट करोगे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये वाला, तो छोटा छोटा प्रॉफिट बना के निकल जाना है, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे दूसरे मतलब जो अदर प्लेटफार्म जैसे फेसबुक है, तो वहाँ पर आप हमको तंवर राजपूत वेल्थ के हिसाब से वहाँ पर आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम को आपको मैं लिंक दे ही चुका, सॉरी इंस्टाग्राम पर भी आप यहाँ पर तंवर राजपूत मोटिवेशन के नाम से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें अपना जो हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम यूज करते हैं, उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ यार आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि मैं आपको आगे चलकर और भी सपोर्ट कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।